अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागता वाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागता वाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हज़रात गरामी, आज का हमारा मौजू जो है ये है बच्चों के सोकड़े के मुतल्लक। ये सोकड़ा एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे सूख कर कांटा हो जाते हैं और बच्चों की जो बारीक जिल्द हो जाती है उसके नीचे से गोश्त पोश्त सब ख़त्म हो जाता है और पसलियाँ ही पसलियाँ नज़र आती हैं और कमर की हड्डियाँ नज़र आती हैं और चेहरे की जो जिल्द है या चेहरा ऐसे नज़र आता है जैसे बंदर का बच्चा है। और ये भी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बच्चे की पसलियाँ ही पसलियाँ नज़र आती हैं और रीढ़ के मोहरे बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। और मरीद बच्चा जो है उसके अगर कानों की ये जो लौ है इसको अगर थोड़ा सा दबाया जाए तो उसको एहसास तक नहीं होता। तो बच्चे जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे अक्सर बेशतर पखाना बदबूदार करते हैं, यानी दिन में कई मरतबा जुलाब और पतला पखाना करते हैं। तो इसकी वजह और इसका सबब क्या है, ये क्यों पतले पखाने आते हैं? अल्लाह पाक ने बच्चों में हिरारत गरीदी बहुत ज़्यादा रखी है जिससे बच्चों की नशोनुमा और बढ़ोतरी होती है। बच्चे बढ़ते और नशोनुमा करते रहते हैं। तो बदकिस्मती से उनकी जो आसाबी गुद्दी यानी तरी गर्मी से हटकर तरी सर्दी असाबी उजलाती तहरीक हो जाती है। तो बच्चे अपना जो तबी और कुदरती मिजाज खो बैठते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों का जो है निज़ाम इंहिज़ाम वो ख़राब हो जाता है और बच्चे बार बार जो हैं वो पेशाब करते हैं और बच्चों में जो असाबी तहरीक जब शुरू हो जाती है तो बच्चों में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे बच्चों में कमज़ोरी और बच्चों में बलगमी रतूबात और बच्चे असाबी मजाज के हामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका इलाज जो है वो बहुत आसान है कि बच्चे का जो असाबी मजाज है इसको बदलने के लिए हम जो है खुश्क मजाज पैदा करेंगे, यानी उजलाती तहरीक पैदा करने से, और बच्चों को जो हम ग़िज़ा देंगे वो खुश ग़िज़ा देंगे और ऐसी चीज़ें देंगे जिनसे बच्चों में कैल्शियम और फौलाद जो है वो ज़्यादा बढ़े। और जब बच्चों में जो है पखाना सिर्फ एक बार आना शुरू हो जाए और ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनना शुरू हो जाए और बच्चे के जिस्म में गोश्त पोश्त बनना शुरू हो जाए, यानी बच्चा तंदुरुस्ती की तरफ आना शुरू हो जाए, तो यही इसका सही इलाज है। और जो है ना असाबी तहरीक को ख़त्म करके यानी बलगमी रतूबात को ख़त्म करके बच्चे में कैल्शियम और फौलाद को बढ़ाया जाए, बच्चे में जो है खुश्की जो है वो पैदा की जाए। खुश्की सर्दी से खुश्की गर्मी भी, उसको गर्म चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह भी और खुश्क चीज़ें, खुश्क जो मेवा जात हैं या खुश्क जो चीज़ें खाने वाली हैं जिन दवाओं और ग़िज़ाओं में खुश्की पाई जाती है वो भी इस्तेमाल कराई जाएं तो बच्चे बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो सकते हैं। बच्चों का सोकड़ा जो है, जिस्म सूखना जो है वो ख़त्म हो सकता है और साथ साथ कभी जो बुखार हो जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप उनका नुस्खा जो है वो सिमात फरमाएं कि आम की गुठली का मगज़, बेलगिरी, लोद पठानी, हलीला स्या,
یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ برابر وزن لے کر پیس کر محفوظ کر لیں اور ترش دہی لسی سے 1 گرام دن میں 3 بار استعمال کرائیں۔ ان کے استعمال کرانے سے بہت تیزی کے ساتھ نظام انہضام ٹھیک ہو جائے گا اور جلاب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علیلہ سیاہ یہ بھی جو ہے اس کا لیپ جو ہے وہ بھی مفید ہے، بلکہ یہی نسخہ جو ہے ایک بہترین چیز ہے۔ چند دنوں میں بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا اور اس کے سوکڑے کا روگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما علینا۔